Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Today we are going to discuss about what proteins and amino acid. And may I tell you people, if you want to access any of my lecture or the presentation of my students, you just write uh, the topic of the title like this, okay? And then uh, along with that, you would write what biology teacher, Saghir, like this. You would find what the lecture, whatever is required to you people. For example, if you want to search translation or transcription or protein senses, you write protein senses and then biology teacher Saghir. If you want to study what glycolysis stepwise, you write glycolysis stepwise and you write again what biology teacher Saghir. You would find that lecture. If you want to study urea cycle, you write urea cycle and then along with that biology teacher Saghir. If you want to study, if you want to access the lecture on Krebs cycle, you write Krebs cycle, biology teacher Saghir. In this way you can search out our lectures or the presentations of my good students. Today one of my student is a smart, brilliant student, Mr. Abdullah. He has come here to give his presentation on proteins and amino acids. Come on, Abdullah. Okay. Thank you, sir. You start. Assalamu You alaikum. can, Abdullah, you can deliver the presentation in English and Urdu. You're allowed. Okay. Okay, sir. Thank you. तो आज की हमारी प्रेजेंटेशन है प्रोटीन के बारे में कि जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सुन लें सबसे पहले। कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन है ना, ये दोनों ही मोस्ट अबंडेंट पाए जाते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट क्यों? ये मोस्ट अबंडेंट पाए जाते हैं नेचर के अंदर और ये जो है मोस्ट अबंडेंट पाए जाते हैं हमारे सेल के अंदर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सेल के अंदर कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो अगर आपसे एमसीक्यू आ जाए इसका, तो आपने ऐसे लिखना है। अगर आपके पास आ जाए इन अर्थ, दुनिया में अल्लाह ताला ने कौन सी प्रोटीन सबसे ज्यादा रखी है, तो आपने याद रखना है राइबोलोज बिसफॉस्फेट। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको दुनिया में सबसे ज्यादा रखा है। अब इसके बाद अगर हम आए अपने टॉपिक की तरफ, तो अगर आपने प्रोटीन का नाम लिया, तो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर कितना ही ज्यादा है, तो तकरीबन 50% जो हमारे बॉडी का ड्राई वेट है ना, 50% ड्राई वेट ऑफ अ बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। इसके बाद जो प्रोटीन है, अगर ये हमारे सेल में इतने ज्यादा है तो इसके कुछ ना कुछ फंक्शंस हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स हैं, वो प्रोटीन के बने होते हैं। हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए प्रोटीन चाहिए। इसके बाद हमारे बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पे क्रोमोसोम्स अपने पोल की तरफ जाते हैं इन एनाफेज, वो भी इसकी वजह से जाते हैं। इसके बावजूद हम ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जिसमें हम हीमोग्लोबिन को काम लेते हैं। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। अब्दुल्ला थोड़ा सा बड़ा लिखो। यस सर। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी के अंदर, ताकि अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो आपको पता है इंसान की डेथ हो जाए। इसके बाद हम आते हैं प्रोटीन्स कंटेनिंग कंपाउंड्स। प्रोटीन्स कंटेनिंग कंपाउंड्स में आ जाता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। These are the constituents of proteins. Yes, these are the constituents of the proteins. और याद रखिएगा कि जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन। ये एमसीक्यू है। जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन। ये हमारे कंपाउंड है और अब ये मिलके बनते हैं अमीनो एसिड से। तो आपने याद रखना है कि अमीनो एसिड जो है, अगर ये 10,000 से एक्सीड कर जाए तो ये प्रोटीन बनाते हैं, अदरवाइज अगर ये 10,000 से कम है तो प्रोटीन नहीं है। अब अमीनो एसिड जो है ये कुछ होते हैं और ये कुछ से लेकर 3,000 या इवन इससे भी ज्यादा अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। और अमीनो एसिड जो है, अगर हम अपनी बॉडी में बात करें इन सेल के अंदर, तो 170 होते हैं।
इनमें जो प्रोटीन बनाते हैं वो 25 होते हैं, और जो 25 में भी जो मोस्ट कॉमन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं वो है 20, ये मोस्ट कॉमन है। एंड देन इनके अंदर भी पार्टीशन है 10 और 10 की। इनमें जो 10 है ये एसेंशियल है, और ये 10 जो है ये नॉन एसेंशियल है। क्यों? ये जो नॉन एसेंशियल है, याद रखिएगा, ये इसलिए नॉन एसेंशियल है क्योंकि हमारी बॉडी खुद बना लेती है। लेकिन जो एसेंशियल है वो क्या है, वो हम बाय द हेल्प ऑफ डाइट, हमारी जो डाइट होता है हम उसमें लेते हैं, इसलिए ये हमारी बॉडी को चाहिए होता है। अगर हम अपनी डाइट में इसको ना लें तो ये हमारी बॉडी में इसकी कमी हो जाएगी। अब हम आते हैं अमाइनो एसिड की तरफ। आपने देखा होगा कि बुक में इधर अमाइनो एसिड पे आर लिखा हुआ है, मैं इस आर को सर्कल कर रहा हूँ। इस आर को सर्कल करने की रीजन क्या है कि अगर ये आर ये चेंज हो जाए तो अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा। क्यों? अब देखें, अगर ये आर इसको मैं हाइड्रोजन कर देता हूं तो ये ग्लाइसिन बन जाएगा, और अगर ये आर इसको मैं CH3 कर देता हूं तो ये एलानिन बन जाएगा। तो इसका मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन डिसाइड करेगा? ये जो आप देख रहे हैं ये सारा स्ट्रक्चर ये कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो अमाइनो एसिड डिसाइड करता है वो ये होता है, ये आर। अब बिलफर्स मैं यहां पे आर की जगह हाइड्रोजन लगा देता हूं, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं दोबारा इसको लिखता हूं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, और यहां पे मैं CH3 लिख देता हूं, और यहां पे मैं कार्बोक्सिल ग्रुप लिख देता हूं। अब चूंकि मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है तो मैं आपको दोबारा रिवाइज करवाता हूँ। ये हाइड्रोजन है ग्लाइसिन, अब्दुल्ला एक तरफ होके लिखो ना बेटा। यस सर। और ये जो कार्बन है इसके यहाँ पे मैंने लिखा है CH3, तो ये है एलानिन, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों के दरमियान में रिएक्शन करवाता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, और ये वाटर की शक्ल में निकल जाएगा हमारी बॉडी से, और इसके बाद H2N, अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, CH3, हाइड्रोजन एंड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब जो पेप्टाइड लिंकेज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो ये जो दो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में जो ये लिंकेज बन गया ना, तो आपका साया आ रहा है बेटा, इधर हो जाओ, इस साइड पे लो। ये कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में जो लिंकेज बन गए हैं इनके रिएक्शन से, तो ये हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज, या इसको आप पेप्टाइड बॉन्ड कह सकते हैं। अब इसका नाम कैसे दें? देखिए यहाँ से मैंने ग्लाइसिन लिया, यहाँ से एलानिन लिया, तो इसका अगर मैं नाम दूंगा तो इसका नाम आएगा ग्लाइसाइल एलानिन। और अगर मैं यहाँ पे एलानिन कर दूं, यहाँ पे ग्लाइसिन कर दूं, तो इसका नाम होगा एलानाइल ग्लाइसिन। ये इसका जनरल फार्मूला था, ये इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल थी जो कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में दी। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा एक और बात बता दूं ना। यस सर। कि जो कार्बोहाइड्रेट का वो बताना है कि कार्बोहाइड्रेट कुछ होते हैं जो एडिबल होते हैं, कुछ एडिबल नहीं होते। इस तरह से जो प्रोटीन्स हैं ये ब्यूटिफिकेशन के लिए हैं। तो आपको कलर्स नजर आते हैं, ये सारे कलर जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं। ये बताओ ना, तो आपके हेयर हैं जो लड़कियों को बहुत पसंद होते हैं, नेल्स आपके, ये जो प्रोटीन है ये हमारी बॉडी में ब्यूटिफिकेशन करती है। जैसे कि हमारे नेल है कैराटीन के, हमारे हेयर है सॉरी कैराटीन के, और हमारे जो कलर है हमारी आईज के अंदर हमने पढ़ा होगा प्यूपिल वगैरह, तो ये सब जो है प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। और हमारी बॉडी में हर चीज़ ऑलमोस्ट प्रोटीन उसमें
अपने आप को इन्वॉल्व करता है। अगर प्रोटीन ना हो तो इंसान में जो ये ब्यूटिफिकेशन है या इंसान का जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये सब बिगड़ के रख जाएगा। इसी तरह अगर आपको मैं एक बात बताऊँ, कार्बोहाइड्रेट नेचर के अंदर क्यों ज़्यादा है? कार्बोहाइड्रेट नेचर के अंदर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनमें से दो किस्म के होते हैं। एक वो होते हैं जो एडिबल होते हैं, एक होते हैं जो खाने के काबिल नहीं होते, जो हम खा भी नहीं सकते, जैसे सेलुलोज। सेलो जो खाते हैं उनके पास एक एंजाइम होता है ट्राइकोनियम स्पेशल किस्म का। ये उनके गट टर्माइट जो है उनके गट में होते हैं, वहाँ पे ये बैक्टीरिया उनके गट में होता है, वहाँ पे एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं। वो एंजाइम हेल्प करते हैं, सेलुलेज जिसका नाम है, वो सेलुलेज एंजाइम हेल्प करते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। इसी तरीके से जो एडिबल है वो आपने देखा हो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, स्टार्च, सुक्रोज वगैरह और गैलेक्टोज वगैरह, ये सब खाने के काबिल है, लेकिन जो खाने के काबिल नहीं है वो मैंने आपको बता दिया। उसी की वजह से ये नेचर में ज्यादा हो जाते हैं। हालांकि प्रोटीन आप जितने भी है खा सकते हैं, और जो हम पहनते हैं वो भी सेलुलोज होता है। जो हमारी क्लोथिंग वगैरह है वो सब हमारे सेलुलोज से ही बनी होती है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।